प्रदूषण होता है, सौदा होता है तो प्रदूषण होता है। यही करके मैंने सवाल पूछ लिया। अच्छा, इसीलिए आप चाहते हैं कि मेरे घर में फातिहा पढ़ा जाए, तो इनको घटिया भाषा लगने लगी। देखिए, एक्चुअली बात यही है जो हालांकि उन्होंने इस बात को दूसरे वे में कहा था, बात यही है कि वो मूल मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। यस। ये जो 2 नमूनों वाली बात है और जिसके संदर्भ में आप डिबेट कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राकेश जी कि कफ सिरप से जिन बच्चों की जानें गई जा रही हैं या जा सकती हैं, उसको बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या उनमें से किसी का भी कोई पॉलिटिकल कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है? मूल सवाल ये है। इसके आगे पीछे की सारी बातें पॉलिटिकल लफाजियां हैं जो कि हर चुनाव के पहले होंगी। इसमें मुझे शौक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि जब इंडस्ट्रियल स्केल पे कफ सिरप बनते हैं तो सिर्फ 2 ऐसे वो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है और एक को रिप्लेस कर दिया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल सॉल्वेंट से जस्ट बिकॉज कुछ पैसों का फायदा होता है, और वो एट स्केल जब बिकती है तो वो कुछ पैसों का फायदा, कुछ करोड़ों के फायदे की बात होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ राकेश जी, ये सिंपल पॉलिसी लेवल की बात है कि अगर ऐसा हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको ये देख करके ना किया जाए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, किससे नहीं रखते हैं। इस बात में फातिहा, इस बात में कौन नमूने हैं नहीं है, इस पे बात करने के बजाय अगर ऑपोजिशन सिर्फ इसी ब्रीफ पे रहती कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कल्प्रिट्स कौन है और सजा देनी है, तो शायद ये डिबेट इतनी पॉलिटिकल होती ही नहीं। ठीक बात है। अब अश्विनी मिश्रा एक बात बताइए, ये 2 नमूने वाली पॉलिटिक्स शिवम त्यागी कह रहे हैं उदाहरण के लिए है, एक संदर्भ में बात कही जा रही है, फिर ये क्यों इस पर इतनी खलबलाहट है? कह तो है ये शुभ रास्ता, मेन मुद्दे पर अड़े रहना चाहिए था, क्या दिक्कत है? पांडे जी, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं या एंकर हैं? आपको मैं मानता हूं आप एंकर हैं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं। तो अगर योगी, तो सवाल ही गलत पूछा, मुझे लगता है आप एंकर हैं, भाजपा के प्रवक्ता नहीं हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा उसमें एडिशन करना चाहता हूं, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि ये नमूने जैसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कोई पागल ही कर सकता है। उनको अगर कोई ऐसा सिर्फ उदाहरण बोल दिया जाए तो आप बोलते हैं ये भाषा सही नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने भाषा का गलत इस्तेमाल किया है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कोई पागल ही कर सकता है, तो आप उसका विरोध करने लगते हैं। इसमें विरोध वाली क्या बात है? आप बताइए, ये शब्दावली सही है क्या? सुब्रास्ता जी ने बिल्कुल सही बात की कि मेन मुद्दा क्या है, कफ सिरप से मौतें हो रही हैं नहीं हो रही, अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है। गवर्नमेंट उस पर तो बात नहीं कर रही। गवर्नमेंट किस पे बात कर रही है? फिर से ताजिया पढ़ने की बातें दे रही हैं, नमूनों की बातें हो रही हैं, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आइदर सेंटर और स्टेट। अगर स्टेट में एग्जीक्यूशन हो रहा तो स्टेट में, अगर अथॉरिटी लेवल पे अप्रूवल की प्रोसेस हो तो सेंटर की। तो अगर दोनों ही केस में डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है, उस पर कोई सवाल पूछ देता है तो आप तंज कसने लगते हैं, आप उसको हिंदू मुस्लिम डिबेट बना देते हैं और बार बार अतीक का उदाहरण दे रहे हैं। अतीक जिस तरीके से गोली मारी गई वो सरकार की कामयाबी नहीं, नाकामी थी। एक सरकार की सुरक्षा घेरे के अंदर किसी को अगर गोली मार दी जाए तो वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय होता है, वो मरने वाला कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यही ऐसे तर्क देकर के हर विषयों को ऐसे घुमाया जा रहा है और मूलभूत विषय से बात भटकी पड़ी है। इस कफ सिरप के मुद्दे को भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है ताकि जो मूल मुद्दा है, और उन्होंने तो अकाउंटेबिलिटी खत्म ही कर दी होगी। मतलब कफ सिरप आपके हिसाब से मुद्दा नहीं है? हमारी क्या अकाउंटेबिलिटी है? आपके हिसाब से कफ सिरप मुद्दा नहीं है, इसको बेवजह तुल दिया जा रहा है, असल मुद्दा कुछ और है। सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक, अब सुनिए शिवम रिप्लाई करेंगे, लेकिन मैं एक बात कह दूं अश्विनी भाई, एक बात कह दूं, हिंदू मुसलमान का मुद्दा मैंने बनाने की कोशिश नहीं की। किस धर्म में अंतिम संस्कार का क्या रीति रिवाज होगा ये मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। और जब ये बात आई, तारिक खान ने उस पर ऑब्जेक्शन जताया, तो मैंने ये भी कहा कि ये एक संदर्भ के केस में कहा जाता है और सियासी तौर पर यूपी में इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्तार अंसारी के घर गए थे सपा के लोग, तब से बीजेपी ये कहती आई है। लेकिन वो फिर ये देखने लगे कि राकेश पांडे के घर में मातम होगा तो कैसे फातिया पढ़ी जाएगी। खैर, मैं उस मुद्दे पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं। शिवम रिप्लाई करिए, नमूने वाली भाषा क्यों इस्तेमाल की गई है, इससे आपत्ति है? आप अपनी बात किसी और तरीके से कह सकते थे।
देखिए, मैं सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं, नमूने का अर्थ ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। उदाहरण के तौर पर, नमूने के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर इतना क्यों दुख हो रहा है भाई? है ऐसा क्या बोल दिया? मतलब पॉइंट पर नहीं आएंगे। बिल्कुल दुख नहीं, वो जो पॉइंट बोल रहे हैं, दिल्ली में बीच में नहीं बोलना, आपके बीच में कोई बोला नहीं। देखिए, आपके बीच में कोई बोला नहीं, आपके बीच में कोई बोला नहीं भाई, बोला नहीं आपके बीच। क्या नाराज अश्विनी जी, क्या रीजन है? मतलब यहाँ बैठे होते हो तब भी चिल्ला रहे होते हो, वहां बैठे हो तब भी चिल्ला रहे होते हो। अब मैं आपका नमूना बोल दूंगा फिर नाराजगी, इसलिए रहने देते ना। एक काम करते हैं, ये नमूने की तरह, उदाहरण के तौर पर, नमूने के तौर पर आप यहां पर कांग्रेस के नमूने की तरह ही बैठे हैं, क्योंकि अधिकारिक तो हो नहीं। नमूना बोलो, मैं तो नमूना ही हो, लेकिन अब रुक जाइए ना प्लीज, लड़ते नहीं। एक काम करते हैं, वन ऑन वन। अच्छा एक चीज बताइए, जब आपके बीच में कोई बोला नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं? अश्विनी भाई सुन लीजिए, तो है, समय दे दूंगा, तारिक भाई भी जुड़ गए हैं, ये भी एक अलग तरह के नमूने हैं। एक बार सुन लीजिए, थैंक यू। तो सीधा उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये दो नमूने हैं इस देश में, एक यहाँ पर है, एक दिल्ली में है। आप यहाँ बेकार में ही मेहनत कर रहे हैं। एक नमूना पहले ही विदेश जा चुका है, दूसरा नमूना भी अभी समय आते आते इंग्लैंड चला जाएगा, और आप यहाँ बैठे हुए देखते हुए लड़ते रह जाएंगे। क्या बुराई है भाई शब्दावली में? दूसरा, इस कफ सिरप को लेकर भी योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, कृपया करके सुन लिया करो, और भी कुछ ने डिबेट करने आते हो। उन्होंने कहा कि इस कफ सिरप से प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई है, बावजूद उसके केसेस फाइल कर लिए गए हैं, सारी स्थिति क्लियर कर दी गई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, बुलडोजर चलेगा। होलसेलर ऑलरेडी उसको रजिस्ट्रेशन 2016 में समाजवादी की सरकार ने दी है। अब पॉइंट पर आते हैं, भाषा शैली से। अरे ये तो एक और वापस आ गए तारिक खान शायद। अच्छा नहीं आने दीजिए, बिल्कुल मैंने बोला कि उनको लाया जाए। नहीं अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं उनको यहाँ रहना ही चाहिए। वो पता नहीं वो बार बार नाराज होकर क्यों चले जाते हैं आपसे, उनकी कुछ विशेष ट्यूनिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे नहीं, वो आपको कुछ कह देते हैं, आप उनको कुछ कह देते हैं, वो भाग जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं, पर चले कोई बात नहीं। तो पॉइंट यही है, नाराजगी और पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लो भैया कि उन्होंने बात की किस कॉन्टेक्स्ट में, कैसे वो चले जाते हैं, कैसे वो देश में रहते नहीं, कैसे हर मेन मुद्दे पर आप उनको देखेंगे नहीं, कैसे नए साल पे वो चले जाएंगे, कैसे आप सिर्फ अकेले लड़ते रह जाएंगे। बस इतनी सी बात है। क्यों जवाब नहीं देते? वो ये कह रहे हैं शिवम कि आपने तंज कसा है, आप मकसद उदाहरण वाला नहीं था। अच्छा, नहीं तो तंज कसना काम है हमारा भाई, मैं भी कस रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं कि हाँ वाकई तंज है ये। लेकिन तंज है तो नाराजगी किस बात की? सच्चाई है ना इस तंज में। तो भाई क्या राहुल गांधी बाहर नहीं है? क्या प्रियंका गांधी बाहर नहीं है? क्या अभी अखिलेश यादव बाहर नहीं चले जाएंगे? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या हर एक इंपॉर्टेंट विषय पर ये लोग बाहर नहीं होते? क्या तेजस्वी यादव एक महीने के लिए बाहर नहीं थे? पता नहीं राजनीति यहाँ करते हैं कि विदेश में करते हैं? हर महीने में 15 दिन में सोरोज से मिलने जाना इतना जरूरी हो जाता है क्या? गजब बात हो गई। अरे अभी भाई आए नहीं थे जर्मनी से, बहन पहले चली गई। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सेशन अटेंड करने ही आते हैं हिंदुस्तान में, कभी कभी तो उसके बीच में ही चले जाते हैं। राहुल गांधी तो उसके बीच में ही चले गए। गजब बात हो गई भाई। तो सवाल तो उठेंगे। अब हर तीसरे दिन अगर विदेश में मिलोगे तो सवाल जवाब तो होंगे भैया। सोरोज से मिलने का इतना ही प्रेम है तो क्या करें? सवाल जवाब से बचो मत। बोलिए अश्विनी मिश्रा जी। मैं तो ये सोच रहा हूं, हमारे देश में बम ब्लास्ट हो रहे थे और हमारे प्रधानमंत्री भूटान के शहर पे थे, आधिकारिक ट्रिप पे थे। आधिकारिक ट्रिप पे थे, एक सेकंड का पता था प्रधानमंत्री कहां थे। राहुल गांधी का बताओ कहां है? आधिकारिक कार्यक्रम के अलावा पूरा दिन करते क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अब हमको ये पूरा दिन रात राहुल गांधी विदेश में करते क्या? एक बैठक कर लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के एक कैफेटेरिया में जाके एक बैठक करी, उसके बाद गायब। आपके कहने पर अश्विनी मिश्रा बोले, सुन ला एक बार, उनको भी सुन लीजिए। बिल्कुल सुन। बहुत सही जगह, मतलब मिर्ची सही जगह लगी है, मिर्ची सही जगह लगी है शिवम भाई, तभी बोलने नहीं दे रहे हो। मसाले बेचने का काम कर लिया है क्या? हमारे देश में अटैक हुए, हमारे प्रधानमंत्री बाहर है। हाँ नहीं बता रहा हूं, आप भी एक बहुत बड़े वाले सैंपल हो, आपका भी एक नमूना बनना चाहिए। सैंपल मेरा तो है भाई, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। बड़े सैंपल हो कि कैसे मैं सामने मुझे एक चीज बताइए, मेरे देश के प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक ट्रिप होता है वो सब जगह पता होता है, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, सुबह उठकर कौन सी बैठक करी, दोपहर को उठकर कौन सी बैठक करी, शाम को क्या कार्यक्रम है, वापस कब आएंगे। अच्छा राहुल गांधी का कल का कोई कार्यक्रम बता दो आप। अरे गांधी जी परसों का कोई कार्यक्रम, क्या हो गया? गांधी जी के बंदर कैसे बन गए? अच्छा मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि बताइए राहुल गांधी का कोई कार्यक्रम आपके पास है क्या? आपकी होती है नहीं होती? कोई कार्यक्रम है क्या आपके पास? यही प्रॉब्लम है। इसी बात को कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, समझ नहीं आ रही। मैं 1 मिनट 30 सेकंड आप सवाल पूछ लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी